जय हिंद, नमस्कार। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि हम पढ़ाई का भी सोशल मीडिया में वीडियो नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मन नहीं कर रहा है। लेकिन आज हमें मजबूरन एक वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। आप लोग को ये इस खेत का वीडियो बना के दिखाए थे कि ये ज़मीन विवादित है और ये ज़मीन हमारा है, फिर भी ज़बरदस्ती इसको जोत के और खेती कर दिया। तो हम लोग इस पर 44 किए हैं, यानी धारा जो नया धारा बना है, धारा 163, वो इसमें लागू है। और हाँ, एसडीओ साहब के यहाँ से 10 सितंबर को ही नोटिस कटा था और 19 सितंबर को भी एक तारीख डेट पड़ा था और एक 26 तारीख को डेट पड़ा था। लेकिन जो बंसी प्रजापति, विनोद प्रजापति और भरदुल प्रजापति, ये तीनों वहाँ नहीं जाते हैं। तो आजकल फिर से इन लोग बादाम सो रहे थे और हम कह रहे हैं कि ये बादाम आप लोग को सोना नहीं है, क्योंकि खेती कर दिए। तो आप लोग या तो कोर्ट कचहरी चलिए, वहाँ आप लोग जवाब दीजिए। तो इन लोग क्या कर रहा है कि जबरन इसको सो रहा है। हालांकि ये तैयार हुआ नहीं है अभी, लेकिन इन लोग लड़ने के मूड में हमेशा रहता है। यानी कि हम पहले ही बताए थे कि इन लोग का सामाजिक मीटिंग भी रखे थे, तो समाज से इन लोग उठ के चल दिया। धूप में भी मीटिंग हमने रखा कि नहीं, इस जमीनी विवाद को संशोधित कर लिया जाए। तो इन लोग भी पंचायत सचिवालय से समाज को ठेंगा दिखा करके चलेगा। तो एक बार हम फिर से आपको क्लियर कर दें कि हमारा वंशावली किस तरह का है, क्योंकि विवाद इसी पर है। हमारे बाबा के पिताजी का नाम, जिसको दादा कहते हैं, दादा के पिताजी का नाम परमेश्वर कुम्हार था और उनके 2 बच्चे होते हैं, झुराई कुम्हार और शुकर कुम्हार। तो एक संजोग ऐसा रहा कि जो बड़े बाबा थे उनके 3 संतानें हुई, इसके बाद वो एक्सपायर कर जाते हैं। तो दादी कुछ दिन के बाद अपने देवर जो शुकर कुम्हार थे उनसे शादी कर लेती है और रह जाती है। तो जो बड़े बाबा थे उनके 3 संतानें हुई, 2 बेटियां थी, जिसके बड़ी बेटी यही हमारे ही गांव में अम्बा खोरिया में थी और अभी भी उनका वंशज है। और एक बेटी भवनाथपुर मकरी में थी, जो वर्तमान में ही एक्सपायर की थी। आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया में वीडियो, फोटो हमने अपलोड किया था। अभी वर्तमान में फूफा एक्सपायर कर दिए, तो वहाँ का भी हमने फोटो फेसबुक पर डाला था। तो ये बड़ी बेटी का नाम मानो देवी था और छोटी मझली बेटी का नाम था, यानी कि जो बड़ी बेटी के बाद दूसरे नंबर की बेटी आती है, तो उनका नाम था धानो देवी। और जो उसके बाद का जो बच्चा होता है वो बंसी प्रजापति है। तो एक का ये 3 हो गया और दूसरा जो शुकर कुम्हार होते हैं, इनका भी 3 बच्चा होता है, जिसमें बड़ी बेटी होती है जो वो भी अम्बा खोरिया में ही है, कुर्थी देवी, जो भी वर्तमान में जिंदा है। और दूसरे हमारे पिताजी हैं राम वृक्ष प्रजापति, जो इस दुनिया में नहीं है। और तीसरी बेटी एक और है जो अभी डोल में है। तो इस तरह से हमारा वंशावली है। हम नहीं चाह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन इन लोग जब इसमें धारा 144 लागू है, परसों दिन हम लोग दोनों भाई गए थाना में, थाना प्रभारी से बात किए और थाना प्रभारी ने कल उन लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि खेत पर नहीं जाना है, आप लोग पहले तारीख जाइए। लेकिन इन लोग मान नहीं रहे हैं। और आप लोग देखते होंगे कि शुरू से हम लड़ाई पसंद नहीं करते हैं। हमने 5-6 बार भी मीटिंग जमा किया ग्रामीण लोगों के साथ, थाना में भी गए, बड़े प्यार से हमने बात किया। कल भी हम गए थे, सर जी बोले, उन लोगों को बोले कि आप लोग पहले कोर्ट जाइए, वहाँ न्यायालय में जा कर के अपना पक्ष रखिए। लेकिन उन लोग जबरन इसी तरह से करते आया है। हमारे पिताजी के साथ भी वो जबरदस्ती करते थे। 2 बार उन्होंने घर बनाया और मेरे ही जमीन में बनाया। और अभी जो खेती इन लोग किया है, तो ये खेती आपको दिख रहा है, ये खेती हमारे ही जमीन में है, उन लोग के जमीन में नहीं है। लेकिन उन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। कल भी उन लोग मैंने झगड़ा करने पर उतारू हो रहे थे बाहर। लेकिन हमारा भाई बोला कि यहाँ हम लोग से लड़ने थोड़ी आए हो, जहाँ कोर्ट कानून है वहाँ अपना पक्ष रखिए। तब जाके उन लोगों ने शांत लगाया। अभी भी भरदुल प्रजापति धमकिया रहा है कि खेत पर चढ़े, इसके बाद बताते हैं।
तो एक कोर्ट कानून की चीज है, आप कानूनी प्रक्रिया से लड़िए। आपको दिखाए थे पहले भी कि बरदुल प्रजापति हमारे स्कूल में ही भी आ करके गाली गलौज मारने पर उतारू हो गया था। तो हम आपको बता दें कि अब वो राज नहीं चलेगा लाठी डंडा का। जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत काम करिए, अन्यथा जेल का दरवाजा किसी के लिए भी खुला है, चाहे मैं हूं या आप हैं। अगर आप खेत पर सोच रहे होंगे कि हम लाठी डंडा से कब्जा कर लेंगे, तो पुराना समय नहीं रहा, अब समय नया हो गया है। आप लाठी डंडा लेके खेत पर पहुंचेंगे, हम थाना को फोन करेंगे और आप जेल चले जाइएगा। इसलिए ये रवैया छोड़ दीजिए। अगर आपको अभी भी इस बादाम को कबारना है तो हम ये नहीं कह रहे कि मेरा ही बादाम है। अगर आप इसको बोए हैं तो आप सबसे पहले पंचायती बुलाइए, पंचायती में संशोधन हो जाए, या अभी कोर्ट का मामला है तो आप कोर्ट में चलिए, कोर्ट में अपना बयान दीजिए, अपना जवाब दीजिए। अगर आपका हो जाता है तो आप इसको सह लीजिए। लेकिन जब धारा 144 है तो ये कहाँ की गुंडागर्दी है कि आप सो रहे हैं। अभी तुरंत ही से उन लोग कबार रहे थे, लेकिन देखे हमको, अभी हम ट्यूशन पढ़ाने आए तो देखे कि उन लोग भाग गए। तो भागने से काम नहीं न होगा। तो आप ही लोग इसको बताइए कि आखिर इस तरह का जो संविधान का है, कानून का है, उल्लंघन कर रहा है। और इतना दबंग आदमी है उन लोग कि समाज में भी बैठ करके और समाज को भी गाली दे करके चल जाते हैं, इतना दबंगई दिखाते हैं। और हमने 3-4 बार जो मीटिंग किया बड़ी शालीनता के साथ कि नहीं आप लोग समाज ही बांट दीजिए, लेकिन इसमें उन लोगों ने मानने पर तैयार नहीं हुआ। और कोर्ट भी 2 बार जब तारीख पड़ा तो उन लोग कोर्ट जाने के लिए भी तैयार नहीं है। कल थाना प्रभारी महोदय बोले हैं कि आप लोग सबसे पहले कोर्ट जाइए, तो उन लोग बोले हैं कि जी सर अब की जाएंगे हम लोग। अरे भाई अब की बार की क्या बात है, आपको जब तारीख पड़ रहा है तो तारीख आप क्यों नहीं जा रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद।